कि ये जो इस वक्त बयानिया बनाया जा रहा है कि ये एक फ़र्द वाहिद की एक्सटेंशन या फिर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक, इस पर एक लफ्ज़ नहीं है, इस पर मैं बड़ी आपको क्लैरिफिकेशन दूँगा। देखें, पहली बात है कि इज़्ज़त माब जनाब काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं, वो जो कि हर दिल अज़ीज़ एक जो हैं चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक बार नहीं मुतअद्दिद बार उन्होंने ये कहा कि अगर ये मेरी एक्सटेंशन की बात होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुझे एक्सटेंड किया जाएगा तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन मेरी बात सुने भाई, ये जो बात होगी, जो मैंने न्यूज़ आप ही के दोस्तों मीडिया पे न्यूज़पेपर में देखा है कि ये ऑनरेबल जज नहीं, ऑनरेबल जजेस जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी जो रिटायरमेंट की एज है, हद है, उसको बढ़ाया जा रहा है। तो ये फ़र्द वाहिद का तो न हुआ, ये तो अब पाकिस्तान में 147 या मोर तकरीबन अंदाज़न 150 जजेस हैं। तो पूरे पाकिस्तान की जो अदालत आलिया हैं, अदालत उज़्मा तक, ये मेरे ख़्याल में उसके लिए ये जो है ना, ये तरामीम होंगी और ये अवाम उन्नास के फ़ायदे में होंगी। और ये इम्प्रेशन जो है, जो लोग जो है इस चीज़ को समझते, पढ़ते, देखते नहीं हैं, और काजी साहब जैसे करैक्टर का और ऐसे उहदे पे फायज़ आदमी, और नाम भी उनका माशाल्लाह फैज़ ईसा है, उन्होंने जो कहा मैं ये बिलीव करता हूँ, जो वो कहते हैं उस पर वो हर हाल में खड़े भी रहते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं ये आपको कह रहा हूँ बहसीयत एक वकील कि मुझे काजी साहब से ये तवक्को थी कि वो 24 अक्टूबर को अपना जो है ना चीफ जस्टिस हाउस भी खाली करके चल देते। वो उस अमेंडमेंट होने के बावजूद अगर ऐसी होती तो भी काजी साहब अपने आप को एज ए चीफ जस्टिस कंटिन्यू ना करते। भाई आपको मालूम है कि काजी फैज़ ईसा साहब का एक किरदार है, एक नाम है, एक शख्सियत है, और अल्लाह ने हमें ऐसा चीफ जस्टिस भी दिया।